भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार 31 दिसंबर को शानदार तेजी के साथ साल 2025 का अंत किया। बीएसई सेंसेक्स 545.52 अंक या 0.64% बढ़कर 85,220.60 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 190.75 अंक या 0.74% की तेजी के साथ 26,129.60 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में आज की तेजी चौतरफा रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.19% तक चढ़कर बंद हुए। भारतीय सरकार की ओर से सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने के ऐलान से स्टील कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखी। इसके अलावा क्रूड ऑयल और इंडिया वीआईएक्स में गिरावट से भी निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। निवेशकों और ट्रेडर्स ने अच्छे शेयरों में निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग की, जिससे बाजार में रिकवरी को बल मिला। आईटी और टेलीकॉम को छोड़ दे तो सभी मुख्य सेक्टोरल इंडेक्स में आज हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में देखने को मिली। इसके अलावा मेटल, पावर, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और कमोडिटी शेयरों के इंडेक्स भी 1% से ऊपर बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 475.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 471.72 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.98 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.98 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 2.45% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और टाइटन के शेयर 1.81% से लेकर 2.17% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 5 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टीसीएस का शेयर 2.10% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा के शेयरों में 0.84% से लेकर 1.37% तक की गिरावट रही। 1 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बाजार कैलेंडर वर्ष के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। निफ्टी में लगभग 0.74% की बढ़त हुई। इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला और सेशन के दौरान धीरे धीरे 26,200 के लेवल की ओर बढ़ा। हालांकि आखिरी घंटे में प्रॉफिट टेकिंग से बढ़त कुछ कम हो गई। निफ्टी आखिरकार 26,134 पर सेटल हुआ। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा, जिसमें एनर्जी, मेटल और ऑटो स्टॉक्स टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे। ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई। बाजार का सेंटीमेंट मुख्य रूप से घरेलू पॉलिसी डेवलपमेंट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से प्रभावित हुआ। चुनिंदा स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले से मेटल सेक्टर में सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला, जैसे घरेलू प्रोड्यूसर्स के लिए कमाई की विजिबिलिटी बढ़ी। इसके अलावा सभी सेक्टर्स में हैवीवेट स्टॉक्स में अच्छी मजबूती ने बाजार को और सपोर्ट दिया। इन पॉजिटिव बातों ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आउटफ्लो के असर को कम करने में मदद की। टेक्निकल नजरिए से निफ्टी एक बार फिर 26,200 के पास अपनी मजबूत कंसोलिडेशन रेंज के ऊपरी छोर के पास पहुंच गया है। इस लेवल से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट अगली तेजी को ट्रिगर कर सकता है, जबकि ऐसा न होने पर फिर से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इस समय इंडेक्स पर पॉजिटिव नजरिया है, लेकिन सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। बाजार सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करें। बैंकिंग, ऑटो और मेटल स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जबकि दूसरे सेक्टर से सिलेक्टिव रहने की सलाह है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट टानन जेम्स का कहना है कि निफ्टी के 25,850 के लेवल तक गिरने से खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स ने अभी तक साफ तौर पर रिवर्सल का संकेत नहीं दिया है। जब तक निफ्टी 25,970 से नीचे है, हम मंदी का नजरिया बनाए रखेंगे, लेकिन अगर इंडेक्स 26,027 से ऊपर जाता है तो हमें तेजी देखने को मिल सकती है।